गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट अरे की कुछ मेथड्स देखी थी, और जो खास इंपॉर्टेंट मेथड्स थी जो कि हमें शिफ्टिंग वगैरह की नहीं, जो चेंजेस करने के लिए हमने काम यूज़ करी थी, वो सारी चीज़ें अपने देखी थी। अब अरे की और बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती हैं जिनके बारे में हमें क्या होता है कि फर्दर यूज़ करते हैं। कुछ मेथड्स हैं कि जो अभी तक हम यूज़ करते हैं, अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी उनमें से कुछ ही मेथड का हम अपनी ये जो डेवलपमेंट लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कुछ ही मेथड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी बहुत सारी मेथड्स जो ऐसी हैं जो कि सिर्फ ओनली डेफिनेशन के लिए रह जाती हैं या सिर्फ अपने इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन से रह जाती हैं। बाकी बहुत सी यूजेस नहीं होती हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं लगती है, हमारा काम नॉर्मली चीज़ें हो जाते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कुछ और मेथड्स है जिसमें सारी 1 बाय 1 रहेगी, तो हम 1 बाय 1 सारी मेथड्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है हमारी जो रहेगी, कौन सी मेथड क्या वर्क करती हैं, और उनके एक छोटे छोटे एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अपने को समझना है फर्स्ट कॉन्केट मेथड। तो अपने कॉन्केट मेथड समझ ली थी। ये क्या करती है, 2 और मोर अरे को क्या करती है, ज्वाइन कर देती है आपस में। क्या करती है, ज्वाइन कर देती है, और रिटर्न में क्या कर देती है, एक न्यू अरे रिटर्न करती है। तो अगर आपको इंटरव्यूज के परस्पेक्टिव अगर पूछा जाए कि ये जो कॉन्केट मेथड है अरे के अंदर कॉन्केट मेथड क्या करती हैं, तो ये जो है आपको क्या करने का काम करेगी, 2 और मोर देन अरे को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, और रिटर्न में अपने को क्या करेगी, एक न्यू अरे रिटर्न करेगी। ठीक है ना, अरे को ज्वाइन कर रही है तो एग्जिस्टिंग अरे को क्या करेगी, मॉडिफाई नहीं करेगी, बट आपने को एक न्यू अरे रिटर्न करेगा। साथ ही साथ आप इसमें एक वैल्यू को अगर स्ट्रिंग में पास कर दो तो वो भी क्या कर देती है, कॉन्केटेट कर देती है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ जरूरत लगती है, अगर कॉन्केट मेथड के लिए यूज करना है हमें, तो क्या चीज की जरूरत लगेगी, अपने को 2 अरे की जरूरत लगेगी। 2 अरे की कैसे जरूरत लगेगी, एक तो फर्स्ट अरे जिसके अंदर हमें क्या करना है, कॉन्केट करना है, देन सेकंड अरे जिसको हम कॉन्केट कर रहे हैं, है ना, करना है और कर रहे हैं, ये चीज हमें को ध्यान रखना। या फिर सेकंड में आप वैल्यूज को पास करोगे। समझ में आ गया, तो कॉन्केट ने क्या। अब कॉपी विद इन देख लेते हैं। तो कॉपीज अरे एलिमेंट विद इन अरे टू फाइंड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजिशन। क्या बोल रहा है, कॉपी अरे एलिमेंट विद इन एन अरे, अरे के किसी एलिमेंट पे क्या करना है, कॉपी करना है, टू फाइंड स्पेसिफिक पोजीशन। तो उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी अरे, कॉपी विद करेंगे। अब देखो ये क्या करेंगे, कॉपी विद इन जो फंक्शन है इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने को कॉपी करना है ना, फ्रूटी करेंगे, कॉपी कर रहा है ये। अब ये पैरामीटर क्या क्या ले रहा है, देखो मैं बताता हूँ। पैरामीटर जैसे इन्होंने दिया ऑरेंज बनाना, बनाना ऑरेंज। अब किसी नॉर्मली क्या हुआ, बात क्या है, अगर अब मुझे पता है कि मेरे को एप्पल को अपडेट करना है, देखो कॉपी विथ इन क्या कर रहा है, एक ही की किसी भी पोजीशन को पकड़ा उसने, ठीक है, और उसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। आउटपुट में देखो, देखो पहले यहाँ पे अगर देखो, अगर हमारा अरे देखेंगे, ये देखेंगे, इसमें क्या हुआ, बनाना ऑरेंज और बनाना ऑरेंज कर दिया ना। मेरे को बताओ इसमें क्या चेंजेस करे हैं। नॉर्मली क्या हुआ, कॉपी विथ इन कर रहा है, उसी अरे के अंदर से कॉपी कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, पहली चीज उसी अरे के अंदर से कॉपी कर रहा है, उसी अरे के अंदर, यानी किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, उसी अरे के अंदर किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, और किस पे कर रहा है, किसी एक पोजीशन पे कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इनका जो सिंटेक्स है, ठीक है, एक और चीज बता दी इसमें साथ साथ ही अपने को कि कॉपी विथ इन मेथड इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये सपोर्ट नहीं करता है। जो हमें पता है कि आज सारे लेटेस्ट क्या आ गए हैं, ब्राउजर आ गए हैं। पता है आपको, मैंने बताया था फर्स्ट दिन ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो बनी थी वो ब्राउजर साइड बनी थी, क्लाइंट साइड डील करने के लिए बनी थी। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उनके ऊपर, जैसे कि कॉपी विथ इन अरे क्या करता है, इसके अंदर काम नहीं करता। अब देखो आउटपुट में हम बात करें कॉपी विथ अरे की, इसमें क्या करा इन्होंने क्या करा, बनाना ऑरेंज कर दिया। तो रिपीट करा, क्या करा इन्होंने। अब देखो ये चीज अपने को समझ में आ रही, हम अपने इसमें समझेंगे। तो हम कैसे समझेंगे, नॉर्मल हमारे पता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए कोड कर रखे, हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड कर रखा। बेसिक के अंदर गए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बना लेंगे। ठीक है, हमने अरे के अंदर गए थे, तो हम अरे के अंदर मेथड बना रहे, तो अरे के मेथड के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको 2 नाम देंगे। अब अरे मेथड्स 2 नाम से दिया आपने। देखो मैं इसको क्या करूँगा, ओपन कर लिया, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा यहाँ पे सबसे पहले। और सबसे पहले मैं एक अरे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट इन्फो ले लिया है ना। इन्फो के अंदर मैंने क्या ले लिया, कुछ भी ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी अरे को ले लेंगे। कौन से अरे को, जिसका हम रेफरेंस ले रहे हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पर कि हम रेफरेंस लेके क्यों पढ़ रहे हैं, तो रेफरेंस लेना इसलिए इम्पोर्टेंट भी है
कि सपोज करो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हो सकता है मैं कहीं कुछ चीज़ें छोड़ दूँ, तो रेफरेंसेस से क्या हो सकता है, आप सेल्फ स्टडी करोगे, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पर कि आप क्या करोगे, जब रेफरेंसेस लेके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि इन द कंपनी, आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ पर आपको कुछ एक नया टास्क मिल जाता है, नई लैंग्वेजेस आपको सीखने के लिए बोल दी जाए कि आप कुछ नया सीख लीजिए, तो आपको क्या एक हैबिट बन जाएगी रिसर्च करने की। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रिसर्च, देखो हमने गोल्डन रूल्स बताए थे कि ऑलवेज रिसर्च, ठीक है, टेक टाइम वन टाइम, मैंने कुछ गोल्डन रूल बताए थे। तो वो रूल क्या है, मैं रिसर्च करना कभी नहीं छोड़ता हूँ, रेफरेंसेस लेना मेरे साथ हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं भी मिसिंग करते चलता हूँ। यही चीज़ क्या है, मैं आपको पहले से, मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें मेरे को पहले से ऑलरेडी पता है, थोड़ी बहुत नहीं पता है तो मैं आपको लाके बिना देखे पढ़ा दूँ इसको, सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जो पढ़ाया वो ही आपने पढ़ा, उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, यूँ समझ लीजिए आप एक सर्कल बना के रख दिया मैंने आपके चारों, ठीक है। आप उस सर्कल के अंदर मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप वही चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करोगे, उसके बाहर आप क्या पढ़ोगे। एक वर्ड है संसार, जो कहते हैं ना, कहावतें होती है कि मेंढक जो है वो कुएं से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि उसको संसार जो है, उसका जो सर्कल है वो एक क्या हो गया, कुआं ही हो गया। तो हमें उस टाइप का नहीं बनना है, हमें किस टाइप का बनना है, हमें होल द वर्ल्ड को अचीव करना है। तो कैसे करेंगे, रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे, रेफरेंस लेके करेंगे। तो रेफरेंसेस इज इम्पोर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। हम हर चीज़ का रेफरेंस लेते हैं, नहीं लेते हैं, कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो क्या है, एक रेफरेंस ही तो है। किसी भी अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ों के लिए डिस्कस करना, परमिशन लेना, ये क्या हुआ, अपने लिए रेफरेंस ही हुआ ना। एक कोई सपोर्ट करता है, सब तो सपोर्ट और रेफरेंस दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ये आपकी लाइफ में एक की होती है, की फैक्टर होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने साथ में प्लस पॉइंट में ले सकते हो उसको। तो हम यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, डे बाय डे रेफरेंसेस भी साथ में लेके चलते हैं, देन एग्जाम्पल भी हम समझते हैं, ठीक है ना। तो अपनी इस पे बात करते हैं। तो मैंने यही वाला ले लिया। अब देखो मैं क्या करा, कॉपी विद इन गया मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा। कंसोल लॉग क्या करूँगा, फ्रूट्स को मैंने कंसोल लॉग करा, ठीक है। अब मैंने फ्रूट्स को कंसोल लॉग कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर कंसोल लॉग कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको एक लेट वेरिएबल ले लिया, टेम्प नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। और देखो मैंने को चाहिए कॉपी विद इन। तो कॉपी विद इन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा फ्रूट्स और यहाँ पर विद इन, ठीक है। अब पहला पैरामीटर अगर मैंने पास कर दिया यहाँ पर, अब पैरामीटर इन द सेंस मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पर बताता हूँ। देखो एक कमेंट लिख के बताता हूँ, बुक में सारी चीज़ें समझाना बहुत ईजी होता है मेरे लिए, बट यहाँ पर समझाने के लिए मेरे को सॉरी, अगर इसके इंडेक्स की बात करें ना, हम इंडेक्स पे काम कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। टेप काम नहीं करेगा तो 2 आया, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3। अभी देखो मैंने ये इंडेक्स राइटअप करे, इसके नीचे क्या राइटअप करें, इंडेक्स राइट करें। अब यहाँ पर मैं पहले इंडेक्स पार्ट करके देखता हूँ। पहले कौन सा इंडेक्स पार्ट करके देख रहा हूँ, फर्स्ट वेरिएबल पार्ट करके देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो कंसोल लॉग करेंगे किसको, कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम क्या करेंगे, टेम्प को, क्योंकि मैंने क्या करा, जो भी वैल्यू आई मैंने उसको किस में होल्ड कर लिया, टेम्प के अंदर होल्ड कर लिया। अब देखो कंसोल लॉग करेंगे इसको। अब मैं इसको जाके रन करूँगा। रन करने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सारी मेथड है, आप गिटबेश में जाके कर लो, CMD में जाके कर लो, या फिर विजुअल कोड के अंदर टर्मिनल, इंटरनेट टर्मिनल में रन कर लो नोड के। अब नोड के साथ क्यों रन कर रहे हैं हम पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहे हैं। मेरी फाइल है रन। अब देखो मैंने यहाँ पर, आप मेरे को एग्जांपल बताना, मैंने आपके सामने कोड भी रख रहा हूँ, साथ साथ क्या हो रहा है उसका आउटपुट भी रख रहा हूँ। सॉरी, अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ, कंट्रोल क्या रहा, मैंने फिर से रन करा। देखो अभी मैंने पैरामीटर पास करा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। फर्स्ट पैरामीटर पास करा, उससे कोई चेंजेस नहीं हुआ। सेकेंड पैरामीटर मैंने 0 पास करा। अब देखना, अब देखना, अब क्या हुआ, उसने क्या करा, कौन से इंडेक्स को रिप्लेस करा, मेरे को बताओ। उसने क्या करा, और एक टारगेट किया, एक तक का टारगेट कर दिया। क्या टारगेट करा उसने, अब देखो बताओ उसने कौन से इंडेक्स को पकड़ा। पहले सबसे पहले बता रहा है कौन से इंडेक्स को रिप्लेस करना है, वो इंडेक्स बता रहा है। जिस इंडेक्स को रिप्लेस करना है वो इंडेक्स पकड़ा उसने। सेकंड, कौन सी वैल्यू को पकड़ना है, ठीक है ना। तो उसने कॉपी क्या कर, अब यहाँ पर सपोज करो अगर मैं 2 कर देता हूँ, 2 0 कर लेता हूँ, और देखो अभी आउटपुट समझेंगे। अब देखो, अब उसने क्या करा, 2 बार चेंजेस करे।
ठीक है, तो 2 को चेंज करा उसने, किसको चेंज करा, सिर्फ 2 को ही चेंज करा, किसको चेंज करा, सिर्फ 2 को चेंज करा। अब मेरे को ये समझ में आया, आपको आउटपुट देख के मैं क्या चीज समझा सकता हूँ आपको वो अच्छे से, कि ये जो है वो कौन है, कॉपी वाला इंडेक्स है, जिसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। और किस पर कॉपी करना है, वो वाला कौन सा इंडेक्स है, ये। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर, अगर इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम बोलेंगे, फर्स्ट नहीं, देखो कमेंट्स हम अपनी थोड़ी सी, हमारा जो डिस्कस वाली कमेंट है वो कैसे टाइप्स रखेंगे हम, ये भी नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि हमारी कमेंट्स किस टाइप से आएगी। देखो आ गई ना, ये मेरी कमेंट्स करने का तरीका है, मैं डिस्कस करता हूँ, वो कमेंट्स करता हूँ। देखो, तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिया, फंक्शन क्या है, फंक्शन की बात करें यहाँ पर, फंक्शन क्या बना अपना, कॉपी विथ, देखो फंक्शन की पूरी जिस टाइप से लिखा हुआ यहाँ पर ये बना, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पर, आप मेरे को बता सकते हो, इक्वल्स टू बनेगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो इंडेक्स जिस पर हमें वैल्यू को चेंज करना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा रहेगा, वो इंडेक्स जिस पर हमें क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर आएगी समझ में। अगर अगली बात और बात देखें तो अगला कौन सा बना, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, इसको अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बोलेंगे सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है वो है क्या है, वो इंडेक्स जिसकी वैल्यू कॉपी करना है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाले इंडेक्स पर। देखो सिंपल सी बात क्या है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो इंडेक्स होगा, ये क्या होगा, इंडेक्स होगा। कौन सा इंडेक्स होगा, किसी अरे की इंडेक्स होगा ना, क्योंकि हम अरे की बात करें तो अरे का इंडेक्स होगा। तो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्या है, ये वो इंडेक्स रहेगा जिसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी क्या करना है, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट, मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मतलब फर्स्ट वाला इंडेक्स, जो आपने फर्स्ट में जो दिया होगा वो भी किसी का इंडेक्स ही दिया होगा, तो उस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है। अब देखो यहाँ पर मैं लॉजिक चेक करता हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 इंडेक्स पेस्ट कर दिया, अब मेरे यहाँ पर 5 इंडेक्स नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या मेरे यहाँ पर आउटपुट आएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर अगर इसको फिर से रन कर रहा हूँ, देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जब तक वो इंडेक्स मैच होगा तभी वो चेंज कर पाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 वाले के केस में पास कर दिया, मतलब ऑरेंज को मैं क्या चाहता हूँ, मैंगो की जगह पेस्ट हो जाए, यही चाहिए ना अपने को। देखो देखते हैं इसको करके। अब इसने क्या करा, देखो ऑरेंज की जगह रहा, एप्पल की जगह रहा, सिर्फ मैंगो की जगह क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अब देखो एक चीज यहाँ पर अपनों ने देखी थी, अपनों ने जो रेफरेंस लिया था उसमें क्या करा था, यहाँ पर हमारा जो अरे था बनाना ऑरेंज था, एप्पल और मैंगो था, ठीक है ना, एप्पल और मैंगो था। इसने क्या करा, यहाँ पर 2 इंडेक्स से स्टार्ट करा और 0 पास कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बनाना ऑरेंज हो गया। पर हमें तो इतना कुछ चाहिए नहीं था। हमारा अगर देखा जाए तो हमने क्या करना था, बनाना किसको पास करना था, 0 इंडेक्स को किस पे पास करना था, 2 इंडेक्स पे। तो एप्पल की जगह बनाना आना चाहिए था, मैंगो आना चाहिए था, तो यहाँ पर ऑरेंज क्यों आ रहा था, समझ में आया। तो ये वैल्यू एक ही वैल्यू उठाएंगे, हमारे पास एक ही है, हमने वैल्यू उठा ली। तो हमने वैल्यू क्या ली, यहाँ पर 2 0 लिया। अब 2 और 0 क्या बोलेगा, मेरे को बताओ। 0 मतलब बनाने की वैल्यू को मेरे को कहाँ पेस्ट करना है, एप्पल पे पेस्ट करना है, यही चाहिए ना मेरे को। तो मैं रन करके देखूंगा इसको। अब देखो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बनाना भी लिया, ऑरेंज भी लिया, फिर बनाना ले लिया और ऑरेंज ले लिया,
दोनों क्यों ले लिए उसने? समझो, अपनों ने तो डिस्क्रिप्शन ये करा, डिस्कस करा कि हमारा जो क्या है फर्स्ट इंडेक्स पे, हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया कि इसने फोर्थ वाले को भी रिप्लेस कर दिया? ये एक अलग केस बन गया। केस बना ना, केस स्टडी है, इसको हम क्या बोलेंगे, केस स्टडी। केस स्टडी कैसे है? क्योंकि अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ हो सकता है यहाँ पर क्या हो गया, इसने इक्वल पार्टीशन में डिवाइड कर दिया हो। इक्वल पार्टीशन मतलब इक्वल कर दिया। अगर यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, अभी मैं 1 कर देता हूँ, तो क्या ये वैल्यू को चेंज करेगा? अभी देखते हैं। देखो केस स्टडी करेंगे। अभी क्या करा इसने, सिर्फ इसी को चेंज करा। किसको चेंज करा? क्या कर दिया इसने, 1 की वैल्यू को लेके 2 पे चेंज कर दिया, ऑरेंज कर दिया, और एप्पल ऐसा कैसे रख दिया। एप्पल को क्या कर दिया इसने, मूव करा। अच्छा, मूव करा इन्होंने। सबसे पहली चीज क्या देख रहा है यहाँ पर, रिमूव करने के बाद क्या करा, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये देखो अभी इसने क्या करा, मूव करा। अभी तक अपने इसमें केस में क्या कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पर पहले क्या था, ऑर्डर अपना जो था इसमें देखो, पहले अपने जो चेंजेस करे थे पुराने जितने भी सब में, देखो बनाना लेके आए तो ऑरेंज को आगे लेके चला गया, मैंगो गायब कर दिया उसने। अपनों ने एक चीज मिस कर दी थी यहाँ पर। क्या मिस करी थी कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसको मूव कर रहा है? जब भी आप इंडेक्स को कर लेके जाओगे तो क्या करेगा, उसको मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक चीज क्या मूव कर रहा है, देखो पहले अपना ऑरेंज था, बनाना ऑरेंज और एप्पल और मैंगो था। जब मैंने यहाँ पर बनाना डाला तो इसने क्या करा, ऑरेंज उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर भी इसने चेंजेस करे थे। क्या करे थे, यहाँ पर देखो मैंने क्या डाला था, बनाना डाला था, ऑरेंज डाला था, एप्पल की जगह अपनों ने क्या डाला था, ऑरेंज डाला था। ठीक है, तो एप्पल उसने आगे मूव कर दिया था, मैंगो गायब कर दिया था। नहीं आया समझ में? देखना, मैंगो गायब कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है अपने को, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। केस स्टडी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है अपने केसेस में, यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है, एलिमेंट को भी मूव कर रहा है, एलिमेंट मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एलिमेंट्स बोल लो, आइटम बोल लो, वैल्यू बोल लो, जो आपको जो लगे। टेक्निकल टर्म में आप उसको एलिमेंट बोलते हैं, आइटम भी बोलते हैं और वैल्यू बोलते हैं, डिपेंड टू आपकी कंडीशन पे। ठीक है ना, तो मैं अभी इसको एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो एलिमेंट को क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव तो हो रहा है ना, तब देखो कैसे मूव कर रहा है, मैं समझाता हूँ उसको। मैं यहाँ पर 1 इंडेक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं 0 इंडेक्स लेता हूँ। आपने को ये चीज समझ में आ गई कि वैल्यू कहाँ से कहाँ कॉपी कर रहा है, मूव भी कर रहा है। आपने शायद ये चीज नोटिस नहीं करी होगी या करी होगी, अपने केस स्टडी की बात कर रहे हैं। मैं सारी चीजें क्लियर करता हूँ। अब देखना, मैंने रन करा, अब इसने क्या करा, मेरे को एक चीज बताओ। देखो बनाना डाला मैंने, कहाँ पे डाला था, बनाना को मैंने 1 इंडेक्स पे डाला। ठीक है ना, तो बनाना 1 इंडेक्स पे आ गया। अब उसके बाद ऑरेंज आगे आ गया और एप्पल आगे आ गया। मैंगो उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मैंगो क्या उसने क्या करा, रिमूव करा। तो क्या समझ में आया आपने को, क्या चीज समझ में आई, लास्ट वैल्यू को क्या रिमूव करा। आप देखो इसकी पीछे की लॉजिक समझाता हूं मैं। तो ये चलेगा एक लूप, इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, लूप चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा इंटरनली। इसने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू को लिया। अब देखो जैसे इसने क्या करा, ऑरेंज करा, क्या करा, बना ऑरेंज की जगह से उसको इंडेक्स मिला, तो उसने क्या करा, यहाँ पर बनाना डाल दिया। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पैरामीटर है, जितनी लेंथ बची थी उसकी उतने यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ये कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया इसने, आगे अगले वाले इंडेक्स पे क्या कर दिया, यहाँ से इन सबको क्या करना कर दिया, मूव शुरू कर दिया। तो कॉपी करा इसने। अब इसकी क्या होगी, लेंथ तो फिक्स हो गई कि भैया लेंथ मतलब इसके इंडेक्स तो क्या हो गया, फिक्स हो गए। अपने इसमें बात कर रहे हैं फाइल के अंदर, कोड के अंदर। देखो इसकी क्या बात हो गई, यहाँ तो ये तो फिक्स हो गया, क्या हुआ, फिक्स ही हुआ ना, ये तो यहाँ पर फिक्स ही हो गया। देखो यहाँ पर ये क्या फिक्स है। अगर मैं यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर इसकी बात करें, ये कॉपी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये इसके इक्वल में आ जाए। देखो अब इसने क्या करा, यहाँ पर बनाना डाला, जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ पर इसने क्या करना करा, बनाना यहाँ कॉपी करा। कहाँ कॉपी करा, यहाँ कॉपी करा। ठीक है, उस इंडेक्स के बाद में कॉपी करा उसने। तो इसका इंडेक्स कौन सा बनेगा, आप देखो 0 इंडेक्स की वैल्यू को कॉपी करा, कहाँ बना के कॉपी करा, इसने 1 इंडेक्स पे कॉपी करा। तो 1 इंडेक्स को इसने मूव कर दिया, किस पे मूव कर दिया, 2 पे मूव कर दिया, और 2 को किस पे कर दिया, 3 पे, और रेस्ट ऑफ पीस को इसने क्या कर दिया, डिलीट मार दिया, डिलीट मार दिया। अब देखो ये सिचुएशन बनी, ये फिजियोलॉजी बनी। ठीक है ना, अब इसने अपने ने बोला, अपने ने देखा कि अपने ने देखा था यहाँ पर 2 0 में उसने क्या करा, 2 0 मतलब बनाना ऑरेंज, बनाना ऑरेंज ही कर दिया।
देखो तो बनाना ऑरेंज तक चला है, बनाना ऑरेंज चला है ना। फिर एप्पल मैंगो को रिमूव कर दिया। तो इसने एप्पल और मैंगो को रिमूव कर दिया। अब ये देखो सबसे बड़ी बात तो कि भाई बनाना आया, ठीक है ना। इसने क्या करा, तो अब मैं देखो बताता हूँ इसका फिजोलॉजी क्या बन रही है। अब इसने क्या करा यहाँ से, ये इसने क्या करा, कॉपी करा। अब देखो कॉपी कैसे करा होगा मैं बताता हूँ। इसका कॉपी करा, इसने बनाना ऑरेंज रखा। अब 2 पे इसने क्या करा पता है, बनाना लेके आया। अब बनाना लेके आने के बाद इसने क्या करा, ये जैसे कॉपी करा तो यहाँ की वैल्यू लेके आया और फिर ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट ऑफ द पैरामीटर जो बच रहे हैं ना, यहाँ से इसको यहाँ लेके आ रहा है। तो ऑरेंज लेके आ गया ये। अब एप्पल और 2 ये तो एक्स्ट्रा बन गए थे ना बेचारे। अब जब इसमें आए होंगे, कहाँ आए होंगे, एप्पल और बनाना कहाँ आए होंगे, यहाँ आए होंगे, कहाँ आए होंगे, यहाँ आए होंगे। अब इंडेक्स तो इसकी लेंथ बच ही नहीं रही है, नहीं बच रही ना, नहीं बच रही है। अब ये तो बच रही, अपना तो काम 3 तक ही होना चाहिए था, तो रेस्ट ऑफ इसको क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आप समझ में आ रहा, पता समझ रहा है आपको, ये लेंथ के अकॉर्डिंग तो चल रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग तो चल रहा है लूप। अब देखो लूप कैसे चल रहा है बताऊं, ये लूप ऐसे चला। अगर इसका पीछे का लॉजिक लिख के बताऊं आपको मैं, कॉपी करने का तरीका कुछ नहीं है। लूप ये लॉजिक चल रहा है कि पहला लूप चल रहा है। पहला लूप कैसे चल रहा होगा, एक लॉजिकली बता रहा हूँ आपको। पहला लूप इसने क्या लगा दिया, फ्रूटी पे लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कौन सा लगा दूं मैं आपको, मेरे को बताओ कौन सा लूप लगा दूं। यहाँ पर मैं, यहाँ पर मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, फ्रूटी डॉट मैप भी लगा सकता हूँ। मैप लगा दिया मैंने, ठीक है ना, मैप लगाया मैंने। अब देखो यहाँ पर फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखा, उसके बाद मैं आइटम ले लेता हूँ और क्या ले लेता हूँ, इंडेक्स ले लेता हूँ। अभी हमेशा अपने को पता है कि क्या करता है, रिप्लेस करता है, अपने को क्या करता है, रिटर्न करता है। लूप चल रहा है, कुल मिला के अपने को क्या कर रहा है, लूप चल रहा है। क्या समझ में आया, 2 लूप ले लिए यहाँ पर मैंने, या हो सकता है मैं यहाँ पे 4 लूप ले लूँ। क्या ले लूँ मैं, 4 लूप ले लूँ। 4 लूप भी अगर मैं लेके करूँगा आपको बताऊँ, देखो 4, अगर यहाँ पे आई की वैल्यू मैं कहाँ से इनिशियलाइज कर दूँ, 0 से इनिशियलाइज कर दूँ। और क्या करूँगा मैं, आई की वैल्यू चेक करूँगा कब तक आई की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, कहाँ तक, लेंथ, किसकी लेंथ, मगर फ्रूट्स की, फ्रूट जो लेंथ के क्या हो बराबर हो, तब तक क्या करेगा ये, आई को क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा। ये लूप मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने ऐसे लिखा, इटरेशन चला के लिखता है या मतलब कंडीशन देता है। अब ये कंडीशन मैंने बनाई है, यहाँ कंडीशन मैंने बनाई है, ठीक है ना। अब अपने को पता है लेंथ, लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। या फिर हम सोच सकते हैं कि हम इस पे क्या बोले, लेंथ के बराबर नहीं आए और 0 से स्टार्ट कर दे, तो वो क्या करेगा, इंडेक्स में काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। इससे छोटा होगा, मतलब जैसे कि इसकी अगर लेंथ 5 है तो ये 4 तक ही चलेगा, 4 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उससे छोटा तक ही चलना है, तो ये इंडेक्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या कर रहा है कि पहला वाला इंडेक्स, अपने ने क्या बोला, सेकंड वाला इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को कॉपी कर रहा है। कहाँ से कॉपी कर रहा है और कहाँ तक चल रहा है, किस पे पेस्ट करना है, सेकंड वाले पे पेस्ट करना है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका लॉजिक अब क्या बन रहा है, आप मेरे को थोड़ा सा और आप हिंट दो, क्या बन रहा है, मेरे को तो समझ में आ गया। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्या हिंट कर रहे हो यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, लूप चलाएगा, इसके अंदर फिर से एक और लूप चला लेगा। कौन सा लूप चला लेगा, फिर से एक और फॉर ईच चला लेगा, ठीक है ना। 4 से फिर फॉर ईच चलाएगा और ये क्या करेगा, वैल्यू को कहाँ से ऐड करना शुरू कर देगा, यहाँ से क्या करना शुरू कर देगा, वैल्यू को। अब देखो ये इसका अलग अलग फेनामेंटल बना लिया मैंने। यहाँ मैं कंडीशनली बना सकता हूँ इसको, मैं कंडीशनली बना लूंगा। कंडीशनली कैसे बनाऊंगा, मैं चेक करवा लूंगा भैया ये लेंथ क्या होगी, तब तक तो मेरे को रिप्लेस नहीं करना है। कब तक रिप्लेस नहीं करना है, इफ, अब देखो मेरे पास 2 पैरामीटर है, मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर लेने पड़ेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मैंने 2 ले लिया, सेकेंड आर्ग्यूमेंट लेट मैंने क्या ले लिया, सेकेंड आर्ग्यूमेंट मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर अब मैंने 0 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या करेगा, मैं बताऊँ, यहाँ से कुछ भी कर लो, ये चाहो तो कैसे करेगा, यहाँ पर इफ लिख देगा। इफ क्या लिखेगा, इफ आई इक्वल्स टू क्या होगी, ऐसे के। तब तक तो क्या करना है अपने को, लूप को चलाने नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चेंजेस करने क्या अपने को, जब वो वैल्यू आए तभी अपने को चेंजेस करने। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इसको मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, वरना वो काम ही नहीं करेगा। तो अगर मैं रन करके देखूंगा, देखो यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने। अब ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिखा तो इक्वल्स टू आएगा और उसके अंदर मेरे को ये लूप चलाना है। अब ये लूप चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इस लेंथ की लूप तक मेरे को चलाना है, इसको क्या चलाना है। और जैसे ये इसके बाहर आए, अंदर आए, ठीक है, अंदर आए, तब तक क्या करता रहे, ये चलता रहे। उसके बाद ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे। यहाँ पर क्या कर दे, ये
ब्रेक करे। क्यों करे? क्योंकि जैसे उसकी वैल्यू आएगी उसके बाद क्या करना है, उसको चेंजेस करना है। अब जैसे ये लूप चलेगा, खत्म हो जाए, अब ये लूप तब तक चलेगा तब तक क्या होगा, ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी। कंडीशन जैसे कंप्लीट हुई अंदर आया और ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लेंथ है, अब ये क्या करना है, चेंज करेगा। तो अपने को पता है कि ये कहाँ तक, इसको इस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, अंदर भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं जे ले लेता हूँ, जे ले लेता हूँ मतलब इन द सेंस जे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आई यहाँ पर मैं बात करूंगा तो आई तो पहले ऑलरेडी बाहर के लिए चल रहा है, तो मैंने जे ले लिया। अब देखो इस केस में तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है मेरे को। अगर इक्वल टू हो तो अपने को क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करना ना। अगर ये यहाँ पर नॉट इक्वल टू है इसकी, और अगर मैं कंडीशन लिख दूँ यहाँ पर, अब मैंने क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू कर दिया। नॉट इक्वल टू हो तो क्या करेगा ये, उसके बाद उस इंडेक्स में क्या करना शुरू कर देगा, कॉपी पेस्ट करेगा। और कैसे करेगा मेरे को बताओ। अब कौन सा इंडेक्स को कॉपी करना है, यहाँ पर 0 इंडेक्स को कॉपी करना है। कौन सा इंडेक्स पे कॉपी करना है, 2 पे करना है ना, 2 से स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, 2 पे स्टार्ट करेंगे। तो 2 पे कैसे स्टार्ट करेंगे, तो 2 के लिए अपने को पता होना चाहिए कि FA के देखो FA इक्वल टू हो क्या होगा, अगर JK इक्वल टू होगा, क्या किसके होगा, JK इक्वल टू होगा। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब वो आर्ग्यूमेंट आएगा 2 पे आएगा, उसके बाद ये क्या करना शुरू कर देगा, यहाँ पर क्या पुश करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, फ्रूटी के अंदर क्या करेगा, ये देखो यहाँ पर ये फ्रूटी के अंदर गई, कौन सा इंडेक्स डालेगा यहाँ पर। अब फ्रूटी के कौन सा इंडेक्स पे, अब यहाँ फ्रूटी का इंडेक्स तो यहाँ पे ये जैसे पता चलेगा जे के अंदर मेरे को यहाँ पर फ्रूटी की कौन सी वैल्यू को पोस्ट कर देगा, ये फ्रूटी की सेकेंड, फ्रूटी की यहाँ पर आई वैल्यू को रिप्लेस कर, क्योंकि आई के अंदर ही तो हम काम कर रहे हैं, जो भी सेकेंड वैल्यू। अब देखो ये तो काम हो गया। अब मैं अगर लूप चला के देखूँ, अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करूँ, क्या करूँ, कंसोल लॉक करूँगा, कंसोल डॉट लॉक करूँगा। और अभी देखो फर्स्ट मैंने अभी मैंने जितना भी टेस्ट करा मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा क्या लॉजिक बन रहा है। तो मैं फ्रूटीज की बात करूंगा, फ्रूटीज बन गई, ठीक है ना। आप कंसोल लॉक करेंगे तो कंसोल लॉक करके देखेंगे, अब कंसोल लॉक करके देखेंगे तो देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन आ रहा है अपना यहाँ पर। फोर का सिंटेक्स बताओ मेरे को। देखो ऑरेंज के बनाना आ गया। अब मैंगो मैंने रिप्लेस नहीं करा, ठीक है ना, मैंगो मैंने रिप्लेस नहीं करा। यहाँ पर क्या करा मैंने, मैंगो को क्या रिप्लेस नहीं करा, मैंगो को रिप्लेस नहीं करा। क्या मैंने मैंगो को रिप्लेस करा, अब आगे का मैंने रिप्लेस नहीं करा। यहाँ पर क्या रिप्लेस नहीं करा, मैंगो को रिप्लेस नहीं करा। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया ना कि देखो मैंगो को रिप्लेस नहीं करा। अभी यहाँ पर कहाँ हो गया, देखो ये से चलेगा। अब यहाँ पर ये इंडेक्स अपने को पता है क्या, कि जब भी ये सिचुएशन बने यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बोला आई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस कर दो। आई को यहाँ पे क्या कर दो, अभी यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई को प्लस कर दूंगा। अभी कहाँ प्लस कर दूंगा, आई को यहाँ पर मैंने आई को प्लस कर दिया। यहाँ पर एक बार मैन्युअली प्रेस कर दिया मैंने, आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये जब जे है ना, FA जैसे छोटा हो या क्या हो, बराबर हो, तभी ये चले, ठीक है ना। आई को प्लस प्लस कर दूंगा मैं। जैसे ये लूप बाहर होगा, इसकी कंडीशन के बाहर होगा ना, जैसे ये जे इक्वल टू होगा लेंथ के बराबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फॉल्स होगा। आप देखना अब यहाँ पर क्या होगा, देखो बनाना ऑरेंज बन गया, आ गया ना बनाना ऑरेंज, और उसके बाद फॉल्स हो गया कि नहीं हुआ। क्या करा मैंने, कर दिया ना, सारे वैल्यू को वहां पे कॉपी कर दिया। तो ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट बना। क्या बना, कॉन्सेप्ट। अगर जैसे मेरे को कॉपी विद इन बोला, अगर ये कॉपी विद इन की बात कर रहा है, अब जैसे मैं यहाँ पे और पैरामीटर लेता हूँ, मेरे को कौन से एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट को चेंज करना है ना। थर्ड एलिमेंट को लिया, अब थर्ड एलिमेंट को लिया तो देखना मेरे को थर्ड वाला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर अपना एप्पल था। एप्पल की जगह मेरे को क्या लेके आना था, देखो
थर्ड इंडेक्स अच्छा थर्ड इंडेक्स पे, मतलब मैंने मैंगो पे मैं बनाना लेके आया, थर्ड इंडेक्स पे करा मैंने, तो सिर्फ बनाना ही आया, उसके बाद बाकी बच्चे रेस्ट ऑफ द आए नहीं क्योंकि लेंथ उसकी बाहर निकल गई थी। तो कुल मिला के ये का ये लॉजिक ये भी तो लिख रहा है। अब इतने सारे लॉजिक को लिखने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक छोटा सा फंक्शन बना के रख दिया। तो देखो फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तब हमें समझ में आएगा फंक्शन बीच में कर क्या रहा है, वो अपने को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉपी द फर्स्ट टू अरे एलिमेंट ऑफ द लास्ट टू अरे ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट टू जो हैं, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट के टू हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट के टू एलिमेंट है, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, टू एलिमेंट को क्या कर रहा है, लास्ट के टू एलिमेंट में कॉपी कर रहा है ना। यहाँ पर देखो कॉपी द फर्स्ट टू एलिमेंट टू द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। अब देखो ये अलग थोड़ा सा डेफिनेशन में अलग बना दिया इन्होंने। अब देखो ये कॉपी तो करना है, अब इसने 3 पैरामीटर यूज कर लिए। लॉजिक क्या था, मैंने लॉजिक समझा दिया आपको, बीच में कैसे क्या कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे कैसे लॉजिक बना के इन्होंने क्या कर रखा, कॉपी कर रखा है। पीछे प्रोग्रामेटिकली ऐसे ही लॉजिक से लिखे हो गए उन्होंने, अपने को ये चीज समझ में आ गई है ना। तो देखो अब फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हुए हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, हम फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये इसने क्या बोला, कॉपी द फर्स्ट टू अरे एलिमेंट टू द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। अब इसका 2 एलिमेंट यहाँ से अपने को पता चला कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको 2 एलिमेंट को स्टार्ट करना है। अब ये बोल रहा है 2 एलिमेंट को ले रहा है, और ये बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्यों जा रहा है। तो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन कौन सी जा रही है, देखो मेरे को बताएगा ये। तो अगर हम इसी की बात करें ना, ये जो अरे है अपना, इसमें देखो बनाना है, बनाना ऑरेंज आया, बनाना और ऑरेंज की जगह आया, कीवी और पाया की जगह नहीं आया ना। अब देखना इस अरे को अगर हम ले यहाँ पर, कहाँ पर ले, हमारे इसमें ले, हमारे कोड में मैं क्या कर रहा हूँ, अरे को रिप्लेस कर रहा हूँ, इस वाले अरे को यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ ना। वो देखो इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टेम्प लिया, ये लिया, तो कोड मैंने लिख दिया, ये मेरा बेसिक कोड था, मैंने जो आपको समझाया अभी तक, उसके लिए मैंने एक लॉजिक लिखा है, सिर्फ लॉजिक लिखा है। अब आपको ये समझना है कि लॉजिक कैसे क्या वर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें बात होती हैं आपके प्रोग्रामिंग स्किल के ऊपर, तो हम समझेंगे। देखो अपने इसको कोड को, अब देखो ये कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये इसमें है ना फर्स्ट 2 पैरामीटर को क्या कर रहा है, उठा रहा है, फर्स्ट आने वाले 2 से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, बाकी एप्पल और मैंगो। देखो यहाँ पर एप्पल और मैंगो ही तो बच गया, ये कीवी और पपाया तो गायब हो गए ना, आउट ऑफ लेंथ होकर निकल कर दिया। तो अपना लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अब इसने एक और पैरामीटर दे दिया, एक और पैरामीटर देने का मतलब इन द सेंस इसने क्या करा, थर्ड पैरामीटर दे दिया। तो ये सिर्फ है ना 2 फर्स्ट को ही क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब बताओ मेरे को क्या कर दिया इन्होंने लॉजिक, ये यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम ही चलेगा अपना जो लॉजिक है ना, यहाँ पर वो ये तब तक चलेगा, तब तक क्या करेगा, वो नंबर ऑफ टाइम कितना होगा उसके बराबर, समझ में आया। तब उसके बाद क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, समझ में आ गया। तो ये लॉजिक इन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, और इन्होंने क्या कर दिया, पोजीशन दे दी। अब पोजीशन दे दी तो सेकंड पैरामीटर पोजीशन देने से क्या हो गया, अब देखो इसने क्या करा, थर्ड पैरामीटर लेके आ गए, थर्ड पैरामीटर लेके आ गए, मैंने यार पोजीशन दे दिया, तभी वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। कितना कर रहा है, फर्स्ट 2 को उठा के सेकंड 2 से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ पैरामीटर क्या कर दिया उसने, जैसे 2 से काउंट नीचे गया, मतलब क्या हुआ, काउंट करा होगा 1 2 टाइम चला और 2 टाइम कंप्लीट हुआ, इसके बराबर हुआ, उसने क्या करा, ब्रेक कर दिया। आया ना समझ में, आ गया ना समझ में। थोड़ा बहुत आया कि थोड़ा बहुत नहीं आया, वो चीजें हैं, वैसे भी मेरे आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी ये कॉपी अरे आते ही नहीं काम में, कभी भी काम में नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ। डेफिनेशन में भी देना चाहिए, रिमूव भी देखो करता है। ये चीजें बात है, वही तो चीजें हैं, ये बोल तो रहा है कि मतलब क्या कर रहा है, 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे कर रहा है। थर्ड एंड पोजीशन पे आने वाले 2 एलिमेंट के बाद ही तो स्टार्ट करेगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैंने पहली चीज ही बता दी कि वो क्या करा, वो इंडेक्स पर वैल्यू अपने को क्या करना है, चेंज करना है, उसको इंडेक्स के बाद ही चेंज करना है। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि जैसे इसने बोला कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये थर्ड और फोर्थ पे काम कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूं तो देखो ना, अब वैल्यू अलग चेंज हो गई यहाँ पर। अब देखो इसने कहाँ पे चेंज करा, एप्पल के बाद बनाना चेंज करा, कहाँ पे, इस इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स, मैंगो की जगह इसने क्या डाला, बनाना डाला, फिर ऑरेंज डाला, और 2 ही चेंज करे उसने। कितने चेंज करे, सिर्फ 2 ही चेंज करे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बनाना आ गया तो कीवी निकल गया, कीवी की जगह कौन आ गया, यहाँ पर ऑरेंज आ गया, पर लास्ट वाला बच गया ना, मैंगो की जगह आया था ना बनाना। अरे मैंगो की जगह तो बनाना आया, कीवी की जगह ऑरेंज आया ना, कीवी की जगह ऑरेंज आ गया। आप समझो, कीवी यहाँ पर जो कीवी था, मैंगो की जगह तो क्या आया, बनाना आया। ये तो अपने को पहले ही पता था कि मैंगो की जगह बनाना आना ही है, पर जो पैरामीटर 2 टाइम चल रहा था
उसकी वजह से क्या हुआ, 2 टाइम चला वो। कितने टाइम उसने बोला कि आपको 2 टाइम रिप्लेस करना है, तो 2 टाइम रिप्लेस करने पर उसने नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, फर्स्ट वाले पे तो बेचारा मैंगो फंस गया, क्योंकि फर्स्ट में तो फंस नहीं था। सेकंड बेचारा कीवी चला गया। पहले शिफ्ट कर रहा था, लेकिन अभी इसने कीवी को गायब कर दिया। लेकिन शिफ्ट नहीं कर रहा है वो, यही कर रहा है जिसके मैंने लॉजिक बनाया। वो कर क्या रहा है, चेंजेस कर रहा है, मूव करते जा रहा है, पुराने वाले को चेंजेस को मूव कर रहा है। तो अब क्या कीवी को अभी चल क्यों रहा है, 2 टाइम ही चल रहा है ना यहाँ पर, बताओ 3 टाइम तो चला नहीं है, ये क्या चला, 2 टाइम ही चला। अब 2 टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो मैंगो चेंज हो गया, सेकेंड टाइम में कौन चेंज होगा, फर्स्ट टाइम में मैंगो की जगह बनाना आ गया, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा वो, तो क्या चलेगा, कीवी आएगा बेचारा। अब कीवी की जगह कौन आएगा यहाँ पे, ऑरेंज आएगा। और जैसे ये क्या होगा, बराबर हो गया, अब इससे बड़ा हो गया, थर्ड टाइम जो लूप चलेगा तो क्या हो गया, वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बच गया कौन बेचारा, पपीया बच गया। तो ये पपीया को उसने क्या डाल दिया, पीछे डाल दिया। तो लॉजिक क्या समझ में आया, पता है, ये यहाँ पर लॉजिक इतना सा और बढ़ा जाएगा। थर्ड पैरामीटर ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे मैं थर्ड पैरामीटर ले लूँ, जैसे कि लेट करा मैंने, थर्ड ले लिया है ना, इसको थर्ड आर्ग्यूमेंट ले लिया, और उसकी काउंट अगर 2 ले लिया मैंने, है ना, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तब काम करेगी जब जे के बराबर होगा ना, और ये तब काम करेगा, ये कब काम भी कब करेगा, इफ जब क्या होगा, जे है जो है। अब यहाँ पर एक काउंट मैनेज करना पड़ेगा अपने को, ये जब जितनी बार भी अंदर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को एक पैरामीटर लेना पड़ेगा मेरा, जो कि मेरा टेम्प पैरामीटर होगा, है ना, टेम्प पैरामीटर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब ये जब भी अंदर आएगा, क्या यहाँ पर ये क्या चेक करेगा, ये तो चेक करेगा, इससे बड़ा होगा तभी काम करेगा। ये जब भी अंदर आएगा तब क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा, पहले सबसे पहले चेक करेगा। चेक क्या करेगा, टेम्प क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, टीए से। तभी क्या करेगा, अंदर चलेगा, और उसके बाहर ये क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा ये वाला। देखो ये यहाँ पे बन गया, मैंने लिख दिया, कॉन्सेप्ट लिख दिया, देखो आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। जब तक टेम्प क्या रहेगा, अब काउंट बता रहा है, ये 2 बार चलेगा। अब यहाँ पर ये क्या कर देगा, टेम्प को अंदर आएगा, तो टेम्प को भी तो प्लस करना पड़ेगा अपने को, तो मैं क्या कर दूंगा, टेम्प क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब टेम्प 2 टाइम आएगा, उसके बाद क्या करेगा वो, फर्स्ट 0 चलेगा, सेकेंड चलेगा, और उसके बाद क्या चेंज कर देगा। अब देखना यही आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये पपाया 2 है, अपनों ने क्या लिया, 2 का वैल्यू लिया, 2 का वैल्यू ले रखा ना, देखो 2 का ले रखा है, 2 ले लिया, 202 ले लिया। अब देखो मैं इनको कमेंट करता हूँ और इस लॉजिक को रन करके देखते हैं। लोग को कमेंट करेंगे, अनकमेंट करा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। देखो कमेंट करा मैंने, अनकमेंट करा, तो उससे क्या हुआ कि ये मेरा लूप चला और ब्रेक करा। अब जैसे ही इससे बाहर आया, यहाँ पर ये क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करेगा, लूप को ब्रेक करेगा, सॉरी BRECK ब्रेक कर देगा। कॉन्सेप्ट समझना, देखो ये चीज इन्होंने क्या करी, ये तो क्या चेक कर रहा था, अभी देख के रिप्लेस करते चलो पीछे वाले को, ठीक है, जब तक की लेंथ क्या हो चलती रहे। अब ये करेगा कि नंबर ऑफ टाइम आपको रिप्लेस करना। अब देखना अब क्या होगा, मेरा कंसोल लॉक होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले कंसोल लॉक हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर फ्रूटी को कंसोल लॉक रहने देता हूँ, है ना, फ्रूटी कंसोल लॉक है और नीचे फ्रूटी फिर से कंसोल लॉक है। अब देखो लॉजिक रन करते हैं, अब देखो क्या होगा, बनाना ऑरेंज, एप्पल की जगह क्या आ गया, बनाना आ गया, मैंगो की जगह क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, 2 टाइम ही चला, कीवी और पपाया बच गया। क्यों बचा, क्योंकि फर्स्ट तो आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया उसने, सेकंड टू आर्ग्यूमेंट से और बच्चे वाले बच गए, यही बचा ना। अब मेरे को चाहिए कहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं, मेरे को मैंगो से चाहिए, कहाँ से चाहिए, मैंगो से, यानी कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 3 से स्टार्ट करना है, और मेरे को 2 टाइम ही चलना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो 3 से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर मैं पैरामीटर कौन सा पास करूँगा, फर्स्ट पैरामीटर को मेरे को 3 से, और वैल्यू किसको चेंज करना है, 0 से, और टेम्प कितना रहेगा मेरा, टारगेट कितना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड पैरामीटर है ना, थर्ड TH मतलब जो थर्ड पैरामीटर है, इसको अगर मैं बात कर दूँ TH, मैंने अभी TH ही बोल रखा है यहाँ पर, थर्ड पैरामीटर, इसको मैंने क्या बोला यहाँ पर, थर्ड आर्ग्यूमेंट, फंक्शन के अंदर जा रहा ना ये भी, ये कौन सा अपना सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और ये कौन सा अपना
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स। देखो, और ये टेम्परेरी है मेरा टेम्परेरी होल्ड वेरिएबल। टेम्परेरी, क्योंकि मेरे को चेक करने के लिए टेम्परेरी कुछ ना कुछ तो होल्ड करना पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टेम्परेरी होल्ड कर रहा हूँ। क्यों होल्ड कर रहा हूँ? ताकि मेरे लॉजिक्स अच्छे से रहे। देखो, तो ये चीज़ें क्या हुई, समझ में आई? अब देखना, ये चीज़ समझ में आई आपको अच्छे से? अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई तो देखना, अब थर्ड टाइम चलेगा। अब थर्ड टाइम किसको रिप्लेस करा उसने? देखो, मैंगो को किससे रिप्लेस करा उसने? बनाना से। फिर अगले वाले को किसको रिप्लेस करा? ऑरेंज से। और पपाया भी शबरजी। क्यों बच्चा? क्योंकि मैंने उसको 2 टाइम ही रन करने के लिए बोला। क्या बोला मैंने उसको? 2 टाइम ही रन करने के लिए बोला। तो ये चीज समझ में आ गई ना, कैसे क्या बन रहा? लॉजिक बना के बता दिया कि नहीं बताया? मैंने आपको बता के बताया ना, बन गया ना लॉजिक। क्या कर रहा, जो कर रहा है वो सब समझ में आया। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, वैल्यू को उधर से उठा के रिप्लेस करता जा रहा है, आगे बढ़ाते जा रहा है। अब थर्ड पैरामीटर आ जाए, हो सकता है इसमें आगे और कुछ और दे दे। ये देखो, आगे अभी तक 2 दिया। डेफिनेशन एंड यूजेस, कॉपी विद मेथड्स, कॉपी अरे एलिमेंट टू अनदर पोजीशन इन द अरे, कॉपी विद इन मेथड ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वैल्यू। पहली चीज ओवरराइड कर रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू वही कर रहा है, आगे मूव करता जा रहा है, एग्जिस्टिंग कर रहा है। द कॉपी विद इन मेथड डज नॉट एड आइटम टू द अरे, मतलब ये आइटम को ऐड नहीं कर रहा है, कोई ऐड करने का काम नहीं कर रहा है। देखो, टारगेट, स्टार और एंड, 3 चीज बताई। रिक्वायर्ड द इंडेक्स पोजीशन द कॉपी ऑफ एलिमेंट, एंड ऑप्शनल द स्टाफ इज लिविंग, आप इसको 0 दे दो। डिफॉल्ट इज 0, मतलब आप 0 दे दोगे तो क्या करेगा वो? डिफॉल्ट से स्टार्ट करेगा। और एंड एज द डिफॉल्ट वैल्यू इज अरे ऑफ, इज द लेंथ ऑफ अरे, तो आप अरे की लेंथ दे दो जहां तक आपको चेंजेस करना है। और रिटर्न में क्या करेगा? अन अरे द चेंज अरे, तो ये क्या करेगा? उस वैल्यू के अरे को ही चेंज कर देगा और उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो समझ में आया? कॉपी अरे के पीछे का जो लॉजिक था वो आगे समझ में घुस गया? घुसा के घुसा दिमाग के अंदर कुछ आया, मतलब कुछ न कुछ चल रहा होगा। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपके माइंड में कुछ न कुछ चल रहा है। इस लॉजिक को देख के आपके माइंड में कुछ न कुछ चल रहा है। मेरे को ट्रूली बताओ, आप दोनों बताओ मेरे को कि ये आपके माइंड में क्या चल रहा है। सर, इस हिसाब से तुम अरे की लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। अरे की डिफॉल्ट लेंथ पर ही चलना है आपने। अरे के साथ आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। अरे के साथ आप सिर्फ वैल्यू में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, अरे की लेंथ में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। हाँ, हम तो कर सकते हैं ना, हमारा तो मन पड़ेगा जो कर लेंगे हम तो। अगर लॉजिक हमें लिखना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट जो कॉपी विथ इनके साथ जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक ये वाला है। क्या लिख रखा है? कॉपी विथ इनके साथ जो लॉजिक लिख रखा है वो लॉजिक ये है। बताओ उस लॉजिक को मैंने कैसे लिखा, एक्सप्लेन करो। स्टार्ट करेंगे, अरे की लेंथ पे जाएंगे, फिर सेकंड वाला को भी अरे की लेंथ पे जाएंगे, पर जब वो उसके बराबर होगा फर्स्ट वाले के, तभी उस पे ऑपरेशन परफॉर्म। हाँ, नहीं तो हम क्या करेंगे? आप जैसे अंदर चले गए, जैसे उसके अंदर चले गए, टारगेट मिल गया अपने को। क्या मिल गया? कौन सी वैल्यू का टारगेट मिला अपने को? ऐसे मतलब जो टारगेट मिल गया अपने को, जो टारगेट है किस वैल्यू से स्टार्ट करना है अपने को, वो मिल गया अपने को, इनिशियली मिल गया। तो वो वैल्यू को, जो वैल्यू अपने को कॉपी करना है वो वैल्यू मिल गई अपने को, तो हम क्या करेंगे? बस वैल्यू को चेंजेस करना शुरू करें। अगर जब तक वो वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले लूप को चलाते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुल मिला के ये चल रहा है। फर्स्ट वाला लूप तो क्या कर रहा है? सिर्फ वैल्यू को क्या कर रहा है? इटरेट कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है ना? उसको वैल्यू को ट्रैक करना है कि हाँ मेरे को कहाँ से कॉपी करना है। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि मेरे को कहाँ से कॉपी करना है, वो चीज आइडेंटिफाई कर रहा है। सेकंड वाला लूप क्या कर रहा है? वैल्यू को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। ये रिप्लेस कर रहा है कि भाई मेरे को रिप्लेस करते चलो। अच्छा, मैंने यहाँ पर आई को प्लस प्लस क्यों करा? क्योंकि मेरे को ये लूप तो चलाना ही नहीं है, यहाँ पे मेरे को स्टेबल रखना है। ये वाली वैल्यू मिल गई मेरे को, अब मेरा इससे इस कॉपी करने वाली वैल्यू मिल चुकी है मेरे को, तो वहां से आगे तो मेरे को जाना ही नहीं है। तो उससे पहले ही अगर मैं आई की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो इंडेक्स भी तो बढ़ेगा मेरा। आई मेरा क्या है? हर एक इंडेक्स में काम कर रहा है, तो उसका इंडेक्स बढ़ता चलेगा यहाँ पर। तो वो क्या करेगा? उधर उसकी वैल्यू को आगे चेंजेस कर देगा। तो जहां से मेरे को कॉपी करना था ना, जैसे आगे बढ़ाना, तो वहां से वो आगे की वैल्यूज पे कॉपी करना शुरू कर देगा, कॉपीज करेगा। तो जैसे जिस वैल्यू से मेरे को कॉपी करना था उसके बाद की वैल्यू को वो क्या करता चलेगा? कॉपी करता चलेगा। अंडरस्टैंड हुआ? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। बाकी एक टॉपिक ही हम उतना डिटेलिंग समझ रहे हैं, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे घुस गए। आज क्या करा आप लोगों ने?
मैं आपको ये नहीं समझाता, सही बात बताऊं तो मैं आपको सिर्फ कॉपी अरे समझा देता, छोड़ देता, बट मेरे को उसको समझाने का मेन लॉजिक था कि आपके पीछे जो बेसिक लॉजिक आपके जो बिल्ड होते हैं, कैसे लॉजिक बिल्ड होते हैं वो समझो आप। प्रोग्रामेटिकली है कि प्रोग्रामर क्या लॉजिक लिखता है आपके प्रोग्रामिंग में, आपको वो समझना आना चाहिए, ठीक है ना। तब आपके पास एक्सरसाइज है आज का दिन, और एक्सरसाइज मिलेगी आपको कि सारे जितने भी हैं आपको इनको एक बार और फिर से रीड करना है। रीड करना इन द सेंस पूरा एग्जाम्पल के साथ समझने हैं। मैं आपको इनकी से कल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट, जैसे आज मैंने इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट मैंने आपको बोला है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दी थी, मैंने कल भी ये लिंक प्रोवाइड की थी आपको ग्रुप के अंदर, और ये चीजें आपको आज आप दोनों को एक टास्क अच्छे से मिल रहा है कि आप इसको क्या करोगे, अच्छे से समझ के आओगे। समझ के आओगे मतलब मैं समझाने नहीं बैठूंगा यहाँ पर, कैसे समझाने नहीं बैठूंगा, जैसे कि मैं आज ये समझा रहा था ना कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये डिस्क्रिप्शन, ये आपके लिए है, आपको इसको इंटरव्यूज के हिसाब से समझना है। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, प्रोग्रामिंग स्किल्स बिल्डअप करना है। तो मैं कैसे बिल्डअप करूंगा, फंक्शंस के बीच में जो चल रहे हैं, पीछे जो बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट रन हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सपोज करना, उसको सबके सामने लेके आ जाना, आपके सामने बिल्ड करके बताना कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे कॉपी विथिन में कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। ये सारी चीजें हमने ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डीप प्रोग्रामिंग जब करी थी हमने, जब हमने देखा होगा सी अरे के अंदर सी, और जब बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी थी, तो वहाँ पे अपने को ये चीजें समझ में आई होगी अच्छे से। आज अगर वहाँ पे हमें चीजें समझ में नहीं आए, अगर आज अपने को अच्छे से पता है, ठीक है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो है कोर लैंग्वेजेस है। कोर लैंग्वेजेस कौन सी है, सी, इसको मदर ऑफ लैंग्वेजेस हम कहते हैं। डेवलप एज अ प्रोग्रामर की लाइफ में मदर ऑफ लैंग्वेजेस को हम सी को कहते हैं, तो उस चीज़ को ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कैसे काम करी, ऐसे बहुत सारे अरे की मेथड्स होती हैं जिनके बीच में क्या होते हैं, को लॉजिक्स होते हैं। को लॉजिक, ये को लॉजिक बना है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं को लॉजिक बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, मैं को लॉजिक बोलूंगा। कोर लॉजिक कौन सा है, जो कि किसी भी फंक्शन के, अब ये फंक्शन है, अब ये को लॉजिक इसके बीच में क्या है ये मैं बताऊं। एक फंक्शन, अभी जैसे पैरामीटर ले रहे थे ना मेरे यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर मैं अगर उसको फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, एक फंक्शन बना देता हूं मैं, इसको क्या बना देता हूं, फंक्शन बना देता हूं, है ना। देखो मैं फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन लिया और कास्ट कॉपी विथ इन, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बोला, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट, तीन ही आर्ग्यूमेंट लेने थे मेरे को। फंक्शन लिखा, उसकी बॉडी लिख दूंगा। अब इस कोड को मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा। कहाँ से कॉपी करूंगा, ये कॉपी करा। देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट तो मेरे पास कहाँ से मिल जाएंगे, मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करूंगा एक फंक्शन के अंदर से, तो मेरे को मिल जाएंगे ना। ठीक है ना। देखो ये चीज क्या हुई, लॉजिक, देखो लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ मैं, फंक्शन में लिख दिया मैंने, पूरा कहाँ लिख दिया, फंक्शन के अंदर लिख दिया। फंक्शन के अंदर लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन बन गया ना, मेरा फंक्शन बन गया। क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन बन गया। अब टेम्परी तो मेरा टेम्परी वेरिएबल है, इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, ये फंक्शन के अंदर रहेगा। ये सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, बैठा दी यहाँ पर। अब मैं देखा इस फंक्शन को पास करूंगा यहाँ पर। अच्छा एक और चीज मेरे को बताया, जैसे मैंने फंक्शन कॉल करा था, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को क्या लगाया, डॉट लगा के कॉल करा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने डॉट लगा के कॉल करा। अब डॉट लगा के काम करा तो इसने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई करा, इसका स्कोप दिया है। किसका स्कोप दिया, फ्रूटी का है, फ्रूटी का दिया। तो अभी मैं आपको वो स्कोप नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग वाली बात है, स्कोप नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको सीधा क्या कर रहा हूँ, ग्लोबली एक्सेस करके बता रहा हूँ कि ये फ्रूटी है और ये फ्रूटी ग्लोबली एक्सेस करा, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा। कुछ नहीं करना है मेरे को, इस फंक्शन को कॉल करना। अब देखो मैं स्कोप के साथ बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डॉट लगा के अगर मैं उसके साथ करूंगा तो वो क्लासेस और क्लासेस के थ्रू काम करेगा। क्लासेस और उसकी क्या करेगा, प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेगी मेरे को, इंटरनली उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन करने का लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे। और अभी आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा, तो मैं जैसे फंक्शन की तरह ट्रीट कर लेता हूँ उसको। अब देखो मैं फंक्शन बन गया मेरा, ये फंक्शन तब कॉल होगा जब मैं इसको कॉल करूंगा। देखो तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फंक्शन का नाम लिखूंगा और मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा 2,0,2,2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जीरो कितने चलना है, 2 बार, 2 से कॉपी करना है, 0 की कॉपी करना है और कहाँ तक चलना है, 2 बार तक चलना है। अब कंसोल लॉक करके देखेंगे, देखो फंक्शन
मैंने इस फंक्शन को कॉपी करा है यहाँ पर, तो ये चलेगा मेरा। हो सकता है मेरा फंक्शन यहाँ पर मैं नहीं चल पा रहा हो किसी रीज़न की वजह से। देखो यहाँ पर ये भी एक काम करा, बनाना ऑरेंज कीवी और पपाया, चल तो गया प्रॉपर। फंक्शन पहले एग्जीक्यूट हो गया, कंसोल लॉग ही बाद में हुआ। अच्छा, पुराना वाला ऊपर वाला कंसोल लॉग अपने हटा दिया था, इसलिए वो कंसोल लॉग नहीं हो पा रहा था। देखो तो फ्रूटी को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि कंसोल लॉग क्यों नहीं हो रहा, बाद में कंसोल लॉग हो रहा है। वो इसलिए कंसोल लॉग हो रहा है कि पहले मेरे को पहले भी कंसोल लॉग करना है और देन बाद में भी कंसोल लॉग करना है। आ गया, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो कीवी पपाया, बनाना ऑरेंज कीवी पपाया, हो गया ना, फंक्शन के थ्रू कर लिया। अब मैं इसको कितनी बार यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। कैसे मल्टीपल टाइम यूज करूंगा, देखो मेरे को बताओ। अब देखना यहाँ पर, अब पर ये बात एक बात समझ में आई कि जब भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि पहले से ऑलरेडी क्या कर रखी उसने, उसकी वैल्यू में चेंजेस कर दिए। वैल्यू में क्या चेंजेस कर दिए, क्योंकि अरे में चेंजेस कर रहा है ये, इसने खुद बता रहा है ये क्या कर रहा है, अरे में चेंजेस कर रहा है। क्या कर रहा है, तो देखो चेंज द अरे, रिटर्न वैल्यू में क्या कर रहा है, अरे में चेंजेस कर रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कुछ और पास करूंगा यहाँ पर तो क्या करेगा ये, नेक्स्ट टाइम अगर मैं पास करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको ये करेगा, काम तो करेगा पर देखना वैल्यू चेंजेस हो जाएगी। अब देखो बनाना ऑरेंज बनाना और पपाया ही आया। क्या करा उसने पता है, बताओ। पहले बनाना ऑरेंज एप्पल की उसने क्या लिया, बनाना को लिया, फिर मैंगो की जगह क्या लिया, ऑरेंज लिया, कीवी और बनाना छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना। अब देखो उसने फिर क्या करा, अब देखो इस लूप में उसने क्या करा, यहाँ पर बात करते हैं। पहले लूप चला, पहले बनाना ऑरेंज आ गया, बनाना की जगह फिर से उसने क्या करा, अपने को बनाना डाला, ठीक है ना। बनाना की जगह बनाना रिप्लेस करा, ऑरेंज रिप्लेस करा, और फिर से उसको क्या मिल गया, बनाना मिल गया, तो उसने कीवी की जगह क्या डाल दिया, बनाना डाल दिया। और जैसे कंडीशन टर्मिनेट हुई, इसने पपाया ऐसे बच गया था तो पपाया को छोड़ डाला। तो समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप देखो ये डॉट लगा के फंक्शन कैसे कॉल करते हैं मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा, जब हम डीप में जाएंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा किसी के साथ डॉट वाले फंक्शन कैसे बनाते हैं, डॉट मतलब स्कोप वाले फंक्शन कैसे बनाते हैं। अभी हमने नॉर्मल कौन सा फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन बनाया। स्कोप वाले फंक्शन कैसे बनाएंगे, वो डॉट लगा के बनाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो चलो आज के लिए इतना ही। अपने को क्या टास्क मिला है आज का, सारे रेफरेंसेस जितने भी हैं सबको छान मारो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, इनके सारे टास्क कंप्लीट कर लेना, कर करके देख लेना। मैं आपको क्या समझाऊंगा, कोड लॉजिक समझाने की कोशिश करूंगा। कोड लॉजिक से क्या होगा, आपको लॉजिक बिल्ड करने, क्योंकि मेथड्स तो सारी काम कर रही है, वो काम करेगी पर अपने को कोड लॉजिक भी समझना आना चाहिए कि किसी की चीज में। आज से पहले आपने कभी सोचा था कि किसी फंक्शन के बीच में पहले कुछ ऐसा कुछ लॉजिक काम कर रहा होगा, सोचा आपने कभी? आपने कभी सोचा था इस चीज के पीछे कि ये हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के पीछे ये लॉजिक काम कर रहा है, ऐसा कभी लॉजिक आपने सोचा था? इनबिल्ड है तो हमने सोचे ही, बट इनबिल्ड भी तो किसी ने बनाया होगा, इसको फंक्शन किसी ने तो बनाया होगा ना। तो वो कौन था, एक प्रोग्रामर था, और एक प्रोग्रामर क्या करता है, कॉन्सेप्ट लिखता है। कॉन्सेप्ट कैसे लिखता है, डिटेलिंग में जाके। तो अपने को भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो लिखने आने चाहिए ना, हम भी तो एक प्रोग्रामर बनने वाले हैं, हो सकता है हम डेवलपर ही बने, पर हमें भी तो कॉन्सेप्ट लिखना आना चाहिए। अभी कल से अगर जैसे सपोज करो कॉपी भी नहीं था हमारे पास, अगर मेरे को किसी ने इस टाइप का टास्क दे दिया तो आप कर सकते हो। मैं आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, चलो सपोज करो मान लिया जाए कि मेरे को कॉपी भी जैसा कॉन्सेप्ट लिख के देना है, मैं आपकी स्किल टेस्ट करना चाहता हूँ। स्किल टेस्ट में आप क्या हुए, स्किल टेस्ट में कोई फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन कैसे ट्रीट करता है वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपके पास स्किल होगी तभी तो आप लिख पाओगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट किस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनते। समझ में आए? चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।